तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला की एपिसोड 44 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो नई लड़की जो होती है जिसके पास ब्लड लाइन की पावर होती है वो कुकुन के सामने खड़ी होती है और कुकुन ने क्योंकि उसके कंधे पे हाथ रखता है जिसकी वजह से वो काफी गुस्सा हो जाते हैं और बाकी के सभी लोग उनसे कह रहे होते हैं कि फाइट करो फाइट करो फाइट करो, क्योंकि ज्यादातर लोग जो होते हैं वो तमाशा देखने के लिए वहां पर आए होते हैं। वो सभी लोग उनसे कह रहे होते हैं कि फाइट करो और स्पेशली कुकुन उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता क्योंकि कुकुन जो है वो काफी ज्यादा कमीना होता है और बहुत सारे लोगों के पास उन्हें टोकन छीने थे। इसी वजह से वो उस लड़की से कह रहे होता है कि इसको यहाँ पर सबक सिखा दो, इसको दिखा दो कि हम लोग तुम क्या कर सकती हो। तो वो लड़की जो होती है वो उसे कहती है कि क्या तुमने यहाँ पर सभी लोगों की बातें सुनी, क्या तुमने सुना ये सभी लोग तुमसे कितनी ज्यादा नफरत करते हैं, तो आप बताओ कि यहाँ पर क्या करना है, क्या मैं तुमसे फाइट करूँ। तो इसी के साथ ही वो लड़का कुकुन उसे कहता है कि मुझे इन लोगों की बात से फर्क नहीं पड़ता जो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अगर तुम्हें मुझसे फाइट करनी है तो फाइट कर सकती हो, लेकिन मैं यहाँ पर तुमसे यहाँ पर ये कहने के लिए आया हूँ कि हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, हमारे ग्रुप जू लोगों को ज्वाइन कर लो, तुम्हारे लिए यही बेहतर रहेगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर ग्रुप्स में रहते हैं। यहाँ पर 4 ही बड़े ग्रुप्स हैं जिसमें से हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है जो कि ब्लड लाइन यूजर्स को एनहांस करता है। हमारे पास कुछ ब्लड लाइन यूजर्स का ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो कि तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा महान बना सकते हैं, जो कि तुम्हारी ब्लड लाइंस को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। इसलिए तुम्हें यहाँ पर हमें ज्वाइन करने के बाद बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और इसी के साथ उन्हें साइड के ऊपर जबरदस्त की पावर महसूस होती है। तो कुकुन ऊपर की तरफ देखता है जहां पर से ज़ाओमिंग जो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए नीचे उतर रहा होता है। वो अपने पंच में पावर रिलीज करते हुए उसके करीब पहुंचता है और उसे एक जबरदस्त पंच दे मारता है। तो कुकुन उसके पंच को तो ब्लॉक कर लेता है। तो ज़ाओमिंग जल्दी से जंप करते पीछे हटता है, फिर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है ताकि जाकर उसे फिर से पंच मार सके। लेकिन जैसे वो उसके करीब पहुंचता है और उसे कहता है कि मुझे मेरा ब्लैक मेडल वापस करो क्योंकि तुमने मेरा मेडल मुझसे छीना था। और जब वो उसे जाकर एक पंच मारता है तो उसी के साथ कुकुन अपने दोनों बाजू को सामने करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करता है। लेकिन इस बार जब वहां पर ज़ाओमिंग ने अटैक किया तो इस बार उसकी बॉडी के अंदर से जेन की रिलीज होती है जिसकी वजह से कुकुन भी उसके पंच को वहां पर ब्लॉक नहीं कर पाता और काफी दूर तक जाकर लुढ़कता हुआ गिरता है। और साथ ही वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है जब वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। इसी के साथ ही बाइशी और ब्रदर जिन भी वहां पर नीचे उतर आते हैं। ब्रदर जिन को वहां पर देखने के बाद कुकुन वहीं पर शांत हो जाता है और कहता है कि जिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो उसे कहता है कि देखो तो जरा तुम यहाँ पर पर्सनली एक जूनियर डिसाइपल को अपने ग्रुप में ज्वाइन करवाने के लिए आए हो, लगता है कि तुम्हारे ज़ूलोंग ग्रुप की हालत काफी ज्यादा खराब है जिसकी वजह से तुम्हें खुद यहाँ पर ये सारे काम करने पड़ रहे हैं। साथ ही जिन उसे कहता है कि यहाँ पर लोगों को जिनको तुम देख रहे हो जिससे तुम फाइट कर रहे हो ये लोग मेरे दोस्त हैं और मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इनके सामने जरा तमीज से पेश आना चाहिए क्योंकि अगर ये मेरे दोस्त है इसका मतलब यह है कि इनकी फाइट मेरी फाइट होगी। तो तुम यहाँ पर आज के इस मसले को यहीं पर खत्म करो, यहाँ पर से चुपचाप चले जाओ। तो कुकुन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर आज के मसले को यहाँ पर क्यों खत्म करूंगा। जब वो ये बात करता है इसी के साथ जिन उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर इन बच्चों के पास से इनके ब्लैक फ्लेम मेडल्स को चोरी किया, अब जबकि तुमने यहाँ पर इसके पास से मेडल को चोरी किया इसका मतलब यह है कि ये गलती तुम्हारी है। और अगर तुम्हें यहाँ पर मेरी बात को नहीं माना तो फिर क्यों ना हम सीनियर्स यहाँ पर आपस में फाइट करके देखते हैं, क्यों ना हम दोनों यहाँ पर आपस में फाइट करें और इसको डिसाइड कर लेते हैं कि कौन यहाँ पर बेहतर है और कौन यहाँ पर हार मानकर यहाँ पर से जाएगा। तो ये बात सुनने के बाद वो आगे से खामोश हो जाता है और कहता है कि ये क्या बात हुई, तुम यहाँ पर एक जूनियर के लिए मुझसे फाइट करना चाहते हो। और इसी के साथ ही वहां पर से चला जाता है और जाते हुए उसे कहता है यंग लेडी हमारे ज़ूलोंग ग्रुप के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे, जब भी तुम चाहो तुम्हारे ज़ूलोंग ग्रुप को आकर ज्वाइन कर सकती हो, मैं तुम्हें हमेशा वेलकम करूंगा। और इसी के साथ ही वहां पर से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद सीनियर ब्रदर जिन जो होता है वो बाइशी से कहता है कि बाइशी प्लीज मुझे माफ करना, हमें ये नहीं सोचा था कि आज की मीटिंग में ये सब कुछ हो जाएगा। चलो ठीक है आज की मीटिंग को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन हमारी बात को याद रखना, हम लोग दोबारा तुमसे इस बारे में जरूर बात करेंगे, तुम्हें हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा और हम इस बात की बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करते हो। तो बाइशी से कहता है कि सीनियर्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस मसले को हल करने के लिए, आप लोगों ने यहाँ पर हमारे मसले को हल कर दिया, इसके लिए आपका थैंक यू। और इसी के साथ ही तो ब्रदर जिन उन लोगों से कहता है कि जरा मेरी बात सुनो। जैसे वो जाने लगते हैं वो उन्हें रोकता है और उनसे कहता है कि मैंने सुना था कि जब पहली बार कुकुन ने तुम लोगों के ऊपर अटैक किया था उस वक्त इस लड़के शिमू ने उसके अटैक को ब्लॉक किया था और साथ उसे वहां पर तुम सभी के मेडल्स को उससे बचाया था, क्या ये वैसी बात है। तो वो कहता है हाँ वो मैं ही था। और इसी के साथ ही सीनियर ब्रदर उसे कहता है तो मैंने सुना है कि जब कुकुन ने पहली बार तुम्हारे पर अटैक किया था उस वक्त तुम्ही ने उसके अटैक को ब्लॉक किया था और तुम्ही ने वहां पर उसे फेंड किया था ताकि बाकी के टोकन्स को बचाया जा सके। तुम्हारा शिमू से कहता है कि हाँ वो मैं ही था। और इसी के साथ ही जैसे वो आगे से उसे कुछ कहने लगता है कि हमारे ग्रुप को ज्वाइन करो क्योंकि उसे इसके अंदर भी पोटेंशियल दिखाई देती है। लेकिन इसी के साथ ही हाउ माउच होता है वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मेरा बच्चा यहाँ पर यह कहना चाहता है कि तुम्हें उससे बहुत ज्यादा बचकर रहने की जरूरत है क्योंकि कुकुन एक ऐसा इंसान है जो कि तुमसे बदला लिए बिना बिल्कुल भी नहीं रहने वाला, वो दोबारा तुम्हारे पर अटैक करने के लिए जरूर आएगा। वो अपने ब्रदर जिन से भी कहता है क्या तुम यही कहने वाले थे ना। वो कहता है हाँ मैं भी यही कहने वाला था। और वो उसे कहता है कि तुम सभी कुछ यहाँ पर मेरा थैंक यू बोलना चाहिए कि हमने तुम्हारी जान बचा दी, अब ठीक है यहाँ से जाओ। तो हमारा शिमू जो होता है वो वहां पर उसकी बात सुनने के बाद से थैंक यू बोलता है और कहता है ठीक है तुम्हारा शुक्रिया। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर चले जाते हैं। जब किसी के साथ ही हाउ माउ से कहता है कि ये तुम क्या करने वाले थे, क्या तुम्हें लगता है कि एक बेकार ब्लड लाइन वाला लड़का जो है हमारे ग्रुप का मेंबर बनेगा तो इससे हमारे ग्रुप को कोई बेनिफिट मिलने वाला है। तो ब्रदर जिन उसे कहता है लेकिन मुझे उसके अंदर काफी ज्यादा कुछ टैलेंट दिखाई देता है। लेकिन वो उससे कहता है जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो, उस लड़के की बॉडी के
अंदर जो ब्लड लाइन की पावर है वो बेकार मंकी ब्लड लाइन है। और मंकी ब्लड लाइन के बारे में तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि उसके अंदर स्टेमिना और स्ट्रेंथ तो होगी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा, जब वो किंग लेवल में पहुंचेगा उस वक्त तक उसकी कल्टीवेशन ब्लॉक हो चुकी होगी और वो कभी भी ज़ेन की को अचीव करने के बाद आगे नहीं बढ़ पाएगा। साथ ही वो से कहता है चलो छोड़ो उस बेकार लड़के को, हम लोग जहाँ पर ज़ाओ मिंग की बात करते हैं। क्या तुमने जहाँ पर ज़ाओ मिंग को देखा? वो कहता हाँ मैंने उसको देखा, जब उसने वहां पर अटैक किया तो मैंने उसकी ज़ेन की को रिलीज होते हुए देखा। इसका मतलब यह है कि वो लड़का अगर बाइशी के साथ हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेगा तो हमारे ग्रुप को फायदा ही होने वाला है। यहीं पर नेक्स्ट सीन में बाइशी को दिखाते हैं कि बाइशी जो होता है वो गली में चलता हुआ जा रहा होता है, तो उसी लड़की को दिखाते हैं कि वो गली के कोने के ऊपर छुपकर उसको देख रही होती है और वहां पर से बाहर निकलते हैं और उसे कहती है कि ओए लड़की मेरी बात सुनो। तो वो कहता है कि तुम जहाँ पर मुझसे क्या बात करने के लिए आई हो? तो वो उसे कहती है मैंने सुना है कि तुम्हें यहाँ पर एक जेड मेडल की जरूरत है, क्या तुम्हें वाकई में एक टोकन की जरूरत है? तो वो कहता है हाँ मुझे टोकन की जरूरत है। तो वो लड़की कहती है मुझसे फाइट करो, अगर तुम जीते तो मैं टोकन तुम्हें मैं दूंगी। और इसी के साथ ही दोनों अरीना में चले जाते हैं जहाँ पर आपस में फाइट करना स्टार्ट करते हैं। तो एक तरफ से वो लड़की आगे बढ़ती है और दूसरी तरफ से बाइशी आगे बढ़ता है। दोनों वहां पर अपने अपने पंचेस को टकरा रहे होते हैं और यहीं पर सीनियर्स भी खड़े होते हैं। एक तरफ कुकुन खड़ा होता है, दूसरी तरफ से जिन और हाओमा दोनों खड़े होते हैं और दोनों वहां पर बहुत ही जबरदस्त फाइट कर रहे होते हैं। तो बाइशी जो होता है वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है, वो सामने की तरफ पंच रिलीज करता है तो उसके अंदर से बहुत सारी फायर निकलती है। वो फायर के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, जबकि वो लड़की ऊपर की तरफ जंप करते हुए अटैक को अवॉइड करती है और जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ बढ़ती है। जबकि इसी के साथ ही बाइशी पीछे पहुंच जाता है और अपनी क्ला को यूज करते हुए क्ला क्रेविंग ड्रैगन की पावर को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। तो उसकी क्ला काफी ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन इसी के साथ दिखाता है कि वो लड़की जो होती है अपनी ब्लड लाइन की पावर को यूज करती है। उसके हाथ के ऊपर जो बेल्स लगी होती है जैसे वहां पर बजती हैं तो उसी के साथ ही वो टाइम को स्लो कर देती है। हालांकि हमारा बाइशी जो होता है उसके कंधे के ऊपर अटैक करके गुजर गया होता है, जिसकी वजह से कंधे से ब्लड बहना शुरू हो जाता है और वो जख्मी हो जाती है। लेकिन क्योंकि उसने अपनी जहां पर हिप्नोटिसिस डबल टेक्निक को यूज कर दिया है, जिसकी वजह से हमारा बाइशी जो होता है कुछ देर के लिए वहीं पर हैंग हो जाता है और वो सभी लोग इस बात से काफी हैरान होते हैं। फिर साथ ही वो लड़की जो होती है अब जहां पर अपनी तलवार लेती है, अपना छोटा नाइफ लेकर बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तो जब वो उसके करीब पहुंच जाती है, क्योंकि बाइशी वहां पर से हिल नहीं सकता, वो वहां पर जैम हो चुका है। इसी के साथ में शिमू चिल्लाकर उसे कहता है कि ब्रदर भाई अपने पीछे देखो। जैसे वो चिल्लाकर उसे कहता है, इसी के साथ उसकी आंखें खुलती है और पीछे की तरफ घूमता है, लेकिन उसके घूमने से पहले वो तलवार जो होती है उसके बाजू के अंदर आकर दंस जाती है। लेकिन उसके बाजू के अंदर तलवार दंसने के बाद वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जब वो उसे पंच मारने लगता है, इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है फिर से अपनी पावर को यूज करते हुए वहां पर उसको फ्रीज कर देती है। इस बार जैसे वहां पर उसको फ्रीज करती है, इसी के साथ ही ज़ाओ मिंग बाहर से अटैक करता है और वो फायर के साथ अटैक करता है। वहां पर फायर का एक गोला उन दोनों के बीच गिरता है और दोनों पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो हमारा जो ज़ाओ मिंग होता है वो उनकी फाइट को वहीं पर रुकवा देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा फाइट करने की जरूरत नहीं है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक जेड मेडल के लिए। लेकिन जैसे वहां पर उसने अपनी फायर पावर को रिलीज किया, बाकी के सभी लोग कहना शुरू कर देते हैं ये क्या, ये तो एक सुशी है। तो सुशी जो है जो मार्शल आर्टिस्ट की एक टाइप है, एक ऐसी टाइप जो कि स्पेशल एलिमेंटल पावर्स को यूज कर सकते हैं। 5 तरह के एलिमेंट्स की पावर्स को यूज करने वाले मार्शल आर्टिस्ट को सुशी कहते हैं। तो वो कहते हैं ये तो एक फायर टाइप का सुशी है, इसने यहाँ पर अभी भी फायर को यूज किया। जबकि जिन और हाओमा इस बात से बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उन्हें यहाँ पर जो डिसाइपल मिला है वो एक सुशी है। और हमारा ज़ाओ मिंग जो होता है वो भागता हुआ जाता है और जाकर बाइशी से कहता है कि बाइशी अब तुम्हें और ज्यादा फाइट करने की जरूरत नहीं है, एक जेड मेडल के लिए तुम्हें यहाँ पर अपनी जान गंवाने की जरूरत नहीं है। देखो जरा तुम कितनी बुरी तरह से जख्मी हो गए हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 44 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे शिमू का क्या होगा, क्योंकि बाइशी और ज़ाओ मिंग दोनों की तो यहाँ पर पोजीशन सिक्योर हो चुकी है, दोनों ही यहाँ पर ग्रुप को ज्वाइन करने के काबिल है। लेकिन हमारा शिमू, उसको बेचारे को कोई भी यहाँ पर ज्वाइन करवाएगा या नहीं।